नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक शीतल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसफार्मर चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक से प्राप्त वोल्टेज की आवृत्ति मूल आवृत्ति के तुल्य होती है, के दुगुनी होती है, आधी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं करता है, तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, तो इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युक्ति जो वोल्टेज को बढ़ा देती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध, अपचाई ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पूछ रहा है वोल्टेज को बढ़ाने वाला कौन है, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, तो इसका आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है आवृत्ति, वोल्टेज, धारा, धारा एवं वोल्टेज। तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप करें या स्टेप डाउन करें, वोल्टेज अगर बढ़ता है तो करंट घटेगा, वोल्टेज अगर कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से ये धारा और वोल्टेज दोनों को चेंज करता है, तो आंसर होगा इसका डी। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर एक प्रवर्धक है, गतिज मशीन है, प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली स्थैतिक मशीन है, रोटरी कन्वर्टर है। तो ट्रांसफार्मर एक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करने वाली स्थैतिक मशीन है, स्टैटिक मशीन है, इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग उच्च वोल्टेज साइड में होती है, निम्न वोल्टेज साइड में होती है, दोनों कुंडलियों के मध्य में होती है, दोनों कुंडलियों में होती है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग जो होता है वो हाई वोल्टेज साइड में होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च वोल्टेज साइड में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में जो यूज किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। सिलिका जेल, जल, खनिज तेल, सोडियम क्लोराइड। तो हम सभी को पता है सिलिका जेल को यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में, नमी को सोखने के लिए, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिलिका जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य शक्ति गुणक सुधारना, नमी को रोकना, तेल के प्रसार एवं संकुचन को समायोजित करना, तेल में वायु के प्रवेश को रोकना। तो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर जो है तेल के प्रसार एवं संकुचन को समायोजित करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन होता है, विद्युतीय, यांत्रिक, चुंबकीय, उपरोक्त सभी। ट्रांसफार्मर में पूछ रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो है आपस में किस रूप में जुड़ी होती है, तो वो मैग्नेटिक उसमें युग्मन होता है, ठीक ना, चुंबकीय युग्मन होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य निम्न में है, विद्युत ऊर्जा को बढ़ाना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना, विद्युत ऊर्जा को समान, अधिक अथवा कम वोल्टता पर रूपांतरण करना, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का मेन काम है विद्युत ऊर्जा को समान, अधिक अथवा कम वोल्टता पर रूपांतरण, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेटेड करने का उद्देश्य, ये पूछ रहा है कोर को लेमिनेटेड क्यों करते हैं? ताम्र हानियाँ कम करने के लिए, अधिक वोल्टेज उत्पन्न करना, लौह हानियाँ कम करना, आवृत्ति में परिवर्तन को कम करना। तो हम सभी जानते हैं ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट करते हैं लौह हानियों को कम करने के लिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर कम करता है। यहाँ पूछ रहा है कम किस चीज़ को करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो स्वाभाविक है पावर सेम रहेगा तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा डी, धारा को कम करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट को कम कर देगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलते अगले प्रश्न पे। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा एवं हिस्टैरिसीस के कारण क्षय ऊर्जा को सप्लाई करने वाली धारा, प्राथमिक धारा, शून्य भार धारा, एक्टिव धारा, रिएक्टिव धारा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि भंवर धारा और हिस्टैरिसीस लॉस के कारण जो ऊर्जा खपत होती है उसको सप्लाई करने वाली करंट कौन होगी? एक्टिव करंट होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्टिव करंट। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में, एक आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिघात तथा उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिघात तथा निम्न प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिघात तथा शून्य प्रतिरोध होता है, निम्न प्रतिघात तथा उच्च प्रतिरोध। तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर में उच्च प्रतिघात तथा शून्य प्रतिरोध होना चाहिए, हाई इम्पीडेंस तथा लो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी।
अगला प्रश्न है आवृत्ति बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर में निर्गत वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी को यदि बढ़ा दें तो ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, बढ़ जाती है और परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो स्वाभाविक बात है ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज कम होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ए, कम हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में क्षरण फ्लक्स निर्भर करता है, ट्रांसफार्मर का जो क्षरण फ्लक्स है, ठीक है, वो निर्भर करेगा वोल्टेज पर, भारधारा पर, आवृत्ति पर, इन सभी पर। तो क्षरण फ्लक्स लोड करंट पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर के एस्कॉट संयोजन में मुख्य ट्रांसफार्मर में मध्य टेप की व्यवस्था होती है। ठीक है, प्राथमिक में, द्वितीयक में, ए तथा बी दोनों में, किसी में नहीं। एस्कॉट संयोजन जो है 3 फेज से 2 फेज करने के लिए करते हैं, तो उसके प्राइमरी में जो है सेंटर टेप की व्यवस्था होती है। तो इसी के हिसाब से इसका आंसर होगा ए, प्राथमिक में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शून्य भार पर प्राथमिक कुंडलन में प्रवाहित होने वाली धारा है, जीरो लोड पर प्राइमरी कॉइल में जो करंट फॉलो करता है वो क्या होगा, लघु परिपथन धारा, पूर्ण भार धारा, चुंबकन धारा, इनमें से कोई नहीं। तो जिस समय लोड नहीं रहेगा उस समय प्राइमरी कॉइल में जो करंट बहेगी वो केवल मैग्नेटाइजिंग करंट रहेगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन में मध्य दूरी बढ़ाने से निर्गत वोल्टेज बढ़ती है, तापक्रम बढ़ता है, निर्गत वोल्टेज कम होती है, इनमें से कोई नहीं। ये पूछ रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में जो है डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी को कम मिलेगा तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाला शोर कहलाता है, ट्रांसफार्मर में जो नॉइज उत्पन्न होता है वो क्या होगा, किस टाइप का होता है, रिंगिंग, सायरन, बजिंग, हमिंग। तो ट्रांसफार्मर में जो कोर में नॉइज उत्पन्न होता है वो हम करके आवाज़ आता है, तो हमिंग इसका होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग हो जाता है, जब सिलिका जेल ब्रीदर में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, फिर आपके लिए हम लेकर आएंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो लगातार हमसे जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।